खत्म हो गई है। 2 दिन में 2 दौर की हुई सफाई यूनियन से वार्ता और 2 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। 17 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी थी और इसी खबर पर सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, वार्ता हुई दूसरे दौर की और बड़ी राहत की खबर ये कि अब ये हड़ताल खत्म हो गई जो कि सफाई कर्मचारी की ओर से की जा रही थी। कौन कौन सी मांगे हैं जो मान ली गई है? दीपक, क्या अपडेट है? देखिए, 2 दिन से शहर के अंदर कचरा नहीं उठ रहा था, डोर टू डोर हुपर नहीं जा रहे थे और हुपर नहीं जा रहे थे तो घर का कचरा है सड़कों पर आ रहा था। ये जयपुर शहर यानी कि 250 वार्डों के अंदर सफाई की जो बागडोर संभालता है वो स्वच्छता सैनिक संभालता है। उनकी 17 सूत्रीय मांग थी, कल से वो हड़ताल पर थे, लेकिन अभी यानी कि ये खबर जो निकल कर आई है 2 दौर की जो वार्ता हुई उसमें सकारात्मक ये वार्ता रही है और सकारात्मक वार्ता का परिणाम है कि सफाई कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। उनकी वार्ता है सफल रही है। और अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। यानी कि उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इनके जो अध्यक्ष है सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, उन्हीं से जान लेते हैं। एक लाइन में बता दीजिए, हड़ताल खत्म। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज की जो प्रमुख मांग थी सफाई कर्मचारियों की भर्ती, उस भर्ती में अधिकारियों को निर्देश देकर जो हमारी प्रमुख मांग थी सफाई कर्मचारियों की भर्ती और 45 वर्ष के बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी अपने आश्रित को किसी तरीके से नौकरी लगा सकता और उस भर्ती में 2018 से पहले के पूर्व कर्मचारियों ने जिन्होंने मस्टोल पर काम किया, ठेके पर काम किया, उन लोगों को नियुक्ति दिलाने में प्राथमिकता। यह हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, इन प्रमुख मांगों को के ऊपर आज निदेशक महोदय के समक्ष और यूनियन के समक्ष जो समझौता हुआ, उस समझौते में सकारात्मक रूप से जो परिणाम निकल कर आया है उस समझौते पे हम सहमत हैं और जितनी भी हमारी जो 17 सूत्री मांग पत्र था उस 17 सूत्री मांग पत्र को क्रियान्वित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही कांग्रेस के जो उच्च नेतृत्व है उनका भी आभार प्रकट करते हैं और साथ में मीडिया का भी आभार प्रकट करते हैं। आपने हड़ताल खत्म कर दी और काम से कब पर लौटेंगे आपकी सफाई? बिल्कुल, हड़ताल अभी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी और आज ही से सफाई कर्मचारी कार्य पर लौट आएंगे। मतलब यहाँ सहमति बन गई तो हड़ताल खत्म कर दिया, आपको तो केवल अपने कर्मचारियों को वो करना है? बिल्कुल, आज ये डायरेक्टर साहब आके और हमारी यूनियन के जो पदाधिकारी उनकी जो मीटिंग है उस मीटिंग में औपचारिक घोषणा की जाएगी। अभी जो औपचारिकता वो पूरी हो चुकी है, लिखित में हमने समझौता प्राप्त कर लिया है। लिखित का समझौता स्वयं डायरेक्टर साहब स्वयं लेकर आ रहे हैं और हेरिटेज मुख्यालय में जो मीटिंग है उस मीटिंग में हम औपचारिक घोषणा करके और हड़ताल समाप्त की घोषणा की जाएगी। कब से काम पर लौटेंगे सर? आज शाम से ही, आज जैसे कि वहाँ घोषणा होती है उसके पश्चात सफाई कर्मचारी कार्य पर लौट जाएंगे। स्वीपिंग आज होगी शहर के अंदर? बिल्कुल, नाइट स्वीपिंग होगी, सफाई कर्मचारी ऊपर आएंगे और जो भी है कि सफाई के संबंधित 2 बजे स्टाफ कर्मचारियों काम पर। सफाई कर्मचारी के अलावा 45 साल वाली जो उम्र की बात थी उस वाले पे हो गया? बिल्कुल, 45 वर्ष के जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था कर्मचारी, उस पे भी जो प्रस्ताव बना दिया गया है। सफाई कर्मचारी की भर्ती थी उस पर भी प्रस्ताव बना दिया। 2018 से पहले जो सफाई का कार्य करे थे, मस्टोल पर कार्य करे थे, उनके ऊपर भी सहमति हो गई, उसका भी प्रस्ताव बना दिया गया। और आरक्षण का दीपक माने इसे जयपुर राइट्स के लिए? बिल्कुल, जयपुर शहर के निवासियों के लिए राहत की खबर है और जयपुर शहर के निवासियों को वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों के कारण अगर किसी तरीके से कोई असुविधा का सामना करना पड़ा है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और हमारा सहयोग किया उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये नंदकिशोर डंडोरिया सफाई आरक्षण की मांग भी की जा रही थी दीपक, क्या वो भी मान ली गई है क्या? डीएलपी की डायरेक्टर की जो आपकी आरक्षण की जो मांग थी 7% आरक्षण दिया जाए, उसको माना है आपके? जब 2018 से पूर्व के सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव का प्रमाण पत्र को मानते हुए हमारी मांग पर सहमति प्रदान कर दी तो यह समझ लिए 100% आरक्षण हमें मिल गया वहीं पे। देखिए डीएलपी डायरेक्टर भी हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वार्ता रही है, क्योंकि खबर तो उनके लिए भी ठीक है सर, अधिकारी भी थोड़े से उसमें थे कि ये किसी भी तरीके से हड़ताल है, बात से बात बन जाए और आज हड़ताल है वो ख़त्म हो गई है। कितनी राहत है और किन किन बागों पर सर सहमति बनी है सर? देखिए, कुल 17 मांगों का एक मांग पत्र था जिस पे हमने इनके साथ बैठ के काफ़ी एक अच्छे माहौल में बातचीत की है। सभी मांगों पे ऑलमोस्ट सहमति हमारी बन गई है और अभी बस एक औपचारिक हड़ताल समाप्ति की घोषणा करने वाले हैं।
सर इनकी जो आरक्षण की जो मांग थी कि इनको 100% आरक्षण दिया जाए, सर्व समाज के जो लोग अन्य कर्मचारी थे उसका विरोध कर रहे थे, उस पर किस तरीके से निर्णय हुआ सर? देखिए, इस पर डिस्कशन हुआ है, अब आगे कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिव बन जाए बात। और सर और जो 16 मांगे थी उन पर भी सहमति बन गई है सर पूरी तरीके से? जी जी जी। तो सर कितनी राहत, क्योंकि जयपुर सड़ रहा, 2 दिन से सर कचरा नहीं उठ रहा था, ऊपर नहीं जा रहे थे, आप भी देख रहे थे सर शहर के अंदर। नहीं, आज से सफाई चालू हो जाएगी बस। कर्म हो जाएगी सर? हाँ जी। अच्छा दीपक, ये भी पूछ लीजिए क्योंकि लिखित तौर पर कहा जा रहा था सफाई कर्मचारियों की ओर से, तो लिखित तौर पे भी देंगे क्या डीएलबी डायरेक्टर आश्वासन कर्मचारियों को? सर कर्मचारियों की मांग थी कि वो लिखित में वो समझौता पत्र चाहते हैं, क्या लिखित में उनको दिया जाएगा? दे देंगे दे देंगे दे देंगे दे देंगे। ठीक है। ये डीएलबी डायरेक्टर हरदेश शर्मा इनके ये लीड कर रहे थे बैठक को। उन्होंने कहा है कि लिखित में समझौता पत्र दिया जाएगा, उनकी सभी मांगों पर डिस्कशन हो चुका है और डिस्कशन के बाद ही वो यहाँ से अभी रवाना हो गए हैं और अभी कुछ देर बाद सफाई जो कर्मचारी हैं वो नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर पहुंचेंगे और नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर पहुंचने के बाद वो वहां से ऐलान करेंगे और लिखित समझौता भी वहीं आएगा और वहां से ऐलान करने के बाद आज माना जा रहा है कि शाम से फिर वापस सफाई कर्मचारी हैं काम पर लौट आएंगे और जो 2 दिन से सफाई व्यवस्था बेपटरी हो रही है वो फिर से पटरी पर आएगी, क्योंकि ये सफाई स्वच्छता जो सैनिक हैं वो जयपुर शहर के करीब 250 वार्डों के अंदर स्वच्छता यानी कि सफाई का काम देखते हैं, सीवरेज से लेकर झाड़ू लगाने का काम ये देखते हैं। तो यदि ये काम पर नहीं आंदोलन लंबा चलता तो शहर को खामियाजा लंबा भुगतना पड़ता, बड़ा भुगतना पड़ता। शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर है वो नज़र आते, ऊपर नहीं पहुंचते। तो जयपुर के जो वाशिंदे हैं करीब 35 लाख जो आबादी है नगर निगम हेरिटेज शहरी क्षेत्र की, उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार के प्रतिनिधियों ने सफाई कर्मचारी यूनियन की बात को सुना, एक एक मुद्दे को एक एक मांग को पर विस्तृत चर्चा हुई और जब विस्तृत चर्चा हुई तो ये मोहर लगी कि उनकी सभी मांगों को संतुष्ट वो अपनी मांगों से हैं। जो कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि वो जो बात हुई है उससे संतुष्ट हैं और नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर जो सभी सफाई कर्मचारी हैं करीब 6000 वाल्मीकि समाज के, वो वहां जाकर अभी ऐलान कर देंगे कि हड़ताल है वो ख़त्म हो गई है, सरकार से वार्ता हो गई है और सरकार से वार्ता सकारात्मक हुई है और सकारात्मक वार्ता से आज शाम को सफाई कर्मचारी हैं काम पर लौट आएंगे। यानी कि नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के लिए भी एक अफसरों में भी थोड़ा से उनके भी हाथ पैर फूले हुए थे, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है उसका वो शुरू हो चुका है और वो शुरू होने के साथ में यदि सफाई नहीं होती तो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में नंबर कम आते और नंबर कम आते क्योंकि जयपुर के परकोटे को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी दीपक, कूड़ा कूड़ा पिंक सिटी नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए इस हड़ताल को खत्म करना भी एक चुनौती बनी हुई थी कि जितनी जल्दी इस हड़ताल को खत्म किया जाए उतना जयपुर वासियों के लिए बेहतर है। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा, तभी तो जैसे ही हड़ताल हुई और कल दोपहर होते होते डीएलबी डायरेक्टर की ओर से वार्ता का नोता भी आ गया, क्योंकि ये वो वर्ग है जो कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को संभाले हुए है। करीब 6000 की संख्या है, भले ही अन्य वर्ग के जो समाज के जो लोग हैं उनकी संख्या, सफाई कर्मियों की संख्या 2000 है, वो जयपुर शहर की आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 6000 संख्या के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो जयपुर शहर के जहाँ जहाँ बीट्स हैं इन सफाई कर्मचारियों की हड़तालियों की, उनको उन इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। सफाई नहीं हो रही थी, कचरा भी आपने देखा, कचरे का ढेर है लगना शुरू हो गया था और उसके बाद में कचरे का ढेर लगना शुरू हुआ तो जयपुर शहर डर्टी पिक्चर है वो कहीं ना कहीं उस तस्वीर है वो नज़र आने लगी थी। लेकिन आज यदि अभी औपचारिक ऐलान वो हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पर कर देंगे लिखित समझौता पत्र मिलने के साथ ही, और उसके बाद में जयपुर में जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के करीब 6000 सफाई कर्मचारी जिन्होंने 2 दिन से कार्य बहिष्कार कर रखा है वो काम पर लौट जाएंगे। और नाइट स्वीपिंग क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ारों के अंदर रात को जो दुकान बंद होती है तो उसके बाद में कचरा निकलता है और रात की नाइट स्वीपिंग के में जब व्यापारी या लोग घरों से, तो अब से कुछ देर में औपचारिक ऐलान किया जाएगा, इंतजार किया जा रहा है कि औपचारिक ऐलान कब किया जाएगा और उसके बाद जो हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। नजर आप दीपक बनाए रखिएगा, आगे की अपडेट मिलूंगी इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका।
और चलिए एक और बड़ी अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।